पास इस बात पे कि मुर्दे सुनते हैं, क्या दलील है तुम्हारे पास? कोई कुरान की, कोई हदीस की? मखसूस ही जिक्र करोगे ना। दफन करके वापस जाते हैं तो कदमों की आड़ सुनता है, वो तो मखसूस है। कोई दलील लाओ। हर आवाज जो कब्र के ऊपर दी जाए वो मरने वाला उसको सुनता है। कोई दलील लाओ। तुम्हारे पास कोई नहीं। इधर से जब हक आएगा वो दलील पेश करेगा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंता बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर। मेरे पैगंबर, कब्रों में पड़े हुओं को आप नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अगर कोई आदमी कहे कि यहां सुनाने की नफी है, सुनने की नफी नहीं है, मैं उससे कहूंगा ए झगड़ा साडे नाल ना कर। ए झगड़ा करना ही ना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आशा सिद्दीका नाल जाके कर। ये आयत सबसे पहले उन्होंने पेश की थी, बल्कि उनसे पहले भी हजरत उमर ने पेश की थी। हजरत उमर ने पेश की थी सबसे पहले ये आयत मुर्दों के न सुनने पर। फिर हजरत आयशा ने जब ये बयान किया और हदीस की तावील की, किसी एक सहाबी ने नहीं कहा माँ जी जड़ियाँ आयतां तुसां पढ़दियां पई हो इसमें सुनने की नफ़ी तो नहीं है, सुनाने की नफ़ी हो रही है। किसी एक सहाबी ने भी ये बात नहीं कही। ये इसे कहते हैं इजमाए सुकूती। हमारे तालिब इल्म ने उसूल शाशी में ही पढ़ा होगा, इजमाए सुकूती। एक सहाबी बात करे, दूसरे सहाबा उस पर खामोश हो जाएं, इसे कहते हैं इजमाए सुकूती। इसे तवातुर का दर्जा हासिल है, इसे तवातुर का दर्जा हासिल हो जाता है। ये हमारे उसूल फ़िक़ह की किताबों में ये बात लिखी हुई है। और मैंने अपना रिसाला जो है सिमाए मौता क्या मुर्दे सुनते हैं, उसमें मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है इस पर। तो जब हक आता है, दलाइल लाता है, वो बातिल दा भेजा कर